ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिते वंदितु सौवसिद्धे ध्रुव अचल मनोमम गतिम पत्ते वोक्षामि समय पावो मीणमुश्रुत केवली भंगम। इस भवतरु का मूल ज्ञानव विद्या आपो कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। पहले नंबर के माइक वाले का वॉल्यूम थोड़ा सा बना, थोड़ा फर्स्ट नंबर का नीचे से फर्स्ट वाले को है ना आगे ना हल्का सा बड़ा। हेलो 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 ठीक है। निश्चयाभासी की स्वच्छंद प्रवृत्ति निश्चयाभास का अवलंबन लेकर, किसका अवलंबन लेकर? निश्चयाभास का अवलंबन लेकर उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति किस प्रकार है वो बतला रहे। क्या किसका अवलंबन लिया है गजावा साहब? निश्चयाभास का। निश्चय का अवलंबन नहीं लिया है, निश्चय के आभास का अवलंबन लिया है। तो किस प्रकार उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति है? तो टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं क्या एक आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान इस बात को समझकर, बोले तो क्या आचार्य की अपेक्षा नहीं समझी, उसको एज इट इज समझकर उसने क्या निर्णय लिया कि मैं आत्मा हूं, मात्र इस प्रकार का चिंतन करूंगा तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा। और एकांत में बैठकर वह क्या करता है कि मैं आत्मा हूं, कर्म की उपाधि से रहित हूं, ऐसा विचार करता हुआ अपने को तो ज्ञानी मानता है क्या? लेकिन वहां आचार्य महाराज की पूरी अपेक्षा उसने समझी नहीं। इसकी चर्चा अपन ने विगत 2 दिवस से कर ली, ठीक है। दूसरा बिंदु जो आज चर्चा करना है ना, क्या अध्यात्म ग्रंथ में ये कहा गया है ना कि ज्ञानी के आश्रव बंध नहीं। क्या कहा गया है गजावा साहब? ज्ञानी के आश्रव और बंध नहीं, ठीक है। और अध्यात्म ग्रंथ उसमें ज्ञानी कौन से गुणस्थान वाला है? चौथे गुणस्थान वाले उसको ज्ञानी कहा, ठीक है। क्यों कहा? उसके पीछे हेतु क्या है कि वह राग का स्वामी नहीं बनता और राग का कर्ता नहीं बनता। क्या चौथे गुणस्थान वाला क्या करता है? राग का स्वामी भी नहीं बनता और राग का कर्ता भी नहीं बनता। जैन साहब क्या
राग का स्वामी वो नहीं है अपने को मानता, राग का कर्ता मैंने राग किया और राग मेरा कर्म ऐसा नहीं मानता। अपने को क्या मानता है, मैं तो एक न्यायक भाव हूं, मेरे स्वभाव में क्या है बाबूजी, मेरे स्वभाव में राग ने प्रवेश ही नहीं किया है और स्वभाव का आश्रय लेने से राग उत्पन्न भी नहीं होता है। कितनी सुंदर बात है, क्या जैसा कितनी सुंदर बात है। राग का है, राग का है, द्रव्य में राग नहीं, गुण में राग नहीं, एक समय की पर्याय में राग है, ठीक है। अब वो एक समय की पर्याय में राग कब होता है, देखो अपन ने एक चर्चा तो पहले की कि राग रूप परिणमन होना वो मेरा स्वभाव नहीं है। क्या ये चर्चा अपन ने कर दी थी ना, क्या राग रूप परिणमन होना वो मेरा स्वभाव भी नहीं है। ऐसा आप ये कहां से लाया आप बात, अरे आचार्य महाराज ने कहा ना ये तो तेरा विभाव है। अजी भैया क्या कहा था साहब, विभाव है मतलब तेरा स्वभाव नहीं है। तो तेरा स्वभाव क्या है कि मेरा स्वभाव तो कैसा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होने का है। ये जो बात कही जा रही है ये पर्याय की तरफ से कही जा रही है, लेकिन जैसा मुख्य बात क्या है कि जब पर्याय पर का लक्ष्य करके परिणमती है तो क्या होता है, उसको राग होता है। क्या, जब पर्याय पर का लक्ष्य करके परिणमती है तो राग होता है, और जब पर्याय स्वभाव का लक्ष्य करके परिणमती है तो क्या होता है, धर्म होता है। ये बात तो सरल है। और मजेदार बात सुनो कि पर ने पर्याय में राग उत्पन्न नहीं कराया और स्वभाव ने पर्याय में धर्म प्रकट नहीं कराया। पर्याय अपनी स्वयं की योग्यता से, इतनी बात तो समझनी पड़ेगी हमें। कितनी बात समझनी पड़ेगी जी भैया, क्या स्वभाव में राग नहीं, स्वभाव के आश्रय से राग नहीं, द्रव्य गुण में राग नहीं, एक समय की पर्याय में राग है। वो कैसे है राग, जब पर्याय पर का लक्ष्य करके परिणमती है तो राग है, उस राग को विभाव कहा, उस राग को संयोग कहा, ठीक है। और वह पर्याय जब स्वभाव का लक्ष्य करके परिणमती है तो वीतरागता है, राग नहीं। लेकिन वीतरागता स्वभाव के कारण नहीं और राग परद्रव्य के कारण नहीं। ओहो, गजब की बात है। क्या, कितनी बात समझ में, क्यों, यदि परद्रव्य के कारण राग होए तो फिर तो जगत में सबके मतलब पत्नी यदि राग कराती है तो फिर ऋषभदेव की भी पत्नी तो थी, है ना, ठीक है, नहीं थी क्या है? अरे शादी करी थी सम्यक दर्शन के बाद, तो ना कितनी पत्नियां थी अजय भैया, कितनी थी, 2 पत्नियां थी। कितनी सम्यक दृष्टि कितनी शादी कर सकता है? गजब की बात। अभी 2 शादी कर ले तो वो तो मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा हो जाता है? तो भैया मैं शादी करने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं आपको, हाँ उस चक्कर में नहीं पड़ना। मैं आपको धर्म का पद एंगल समझाना चाह रहा हूं। आई बात समझे क्या है? स्वभाव तो हमारे पास अनादि से पड़ा हुआ है। स्वभाव का आश्रय करेगा तब पर्याय में अपनी योग्यता से होगा, स्वभाव के कारण नहीं, स्वभाव के कारण नहीं। आई बात समझ, स्वभाव तो हमारा अनादि से पड़ा हुआ है। जब पर्याय स्वभाव का आश्रय करेगी तो पर्याय स्वयं वीतराग रूप अपनी योग्यता से परिणमित होगी। आई बात, स्वभाव ने उसको परिणमन करा दिया हो, ऐसा हो तो सबका स्वभाव शुद्ध पड़ा है, सबके स्वभाव में ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं। पत्नी राग उत्पन्न नहीं कराती।
आई बात समझ में? घर राग उत्पन्न नहीं कराता, लेकिन जब पर्याय पत्नी का लक्ष्य करके परिणमित होती है तो पर्याय अपनी योग्यता से उसमें राग उत्पन्न होता है। आई बात समझ? कौन राग उत्पन्न कराता है? अपनी योग पर्याय की। इतनी बात आपको बराबर समझनी पड़ेगी जैन दर्शन के अंदर। आई बात समझ? अब महत्वपूर्ण बात क्या है, आगम में जैन साहब चौथे गुणस्थान तक का जहां विषय चलता है अध्यात्म में, तो वहां आचार्य भगवंत ने कहा कि जो चौथे गुणस्थान वर्ती ज्ञानी धर्मात्मा है वह राग का स्वामी भी नहीं बनता है और राग का कर्ता भी नहीं बनता। क्या सर अजित भैया, सहज भैया, राग का स्वामी भी नहीं बनता है और राग का कर्ता भी नहीं बनता है, और उसकी पर्याय में राग है। क्या कितनी बात समझ में आई आपको? क्या पर्याय में राग है, उसके बावजूद भी राग का स्वामी नहीं बनता, राग का कर्ता नहीं बनता, इस कारण वह ज्ञानी है। क्या? और श्रद्धा के स्तर पर उसने राग को अपना न तो स्वभाव माना है और न ही राग को अपना कर्म माना है। ऐसे श्रद्धा के स्तर पर स्वीकृति होना उसका नाम ज्ञानीपना है, और उस श्रद्धा की स्वीकृति के कारण अनंतानुबंधी राग उसकी पर्याय में पाया नहीं जाता है, इसके कारण उसको बंध नहीं है, ऐसा अध्यात्म ग्रंथ में कहा है। क्या कहा है? समय सारजी में कहा है ना कि ज्ञानी के बंध नहीं है। कौन से ज्ञानी के? जैसा चौथे गुणस्थान वाले के बंध नहीं है। यहां तक तो बात आपके गले में थोड़ी उतरती है, लेकिन आगे जाके जब आचार्य महाराज कहेंगे कि उसके भोग भी निर्जरा के कारण है, ये तो आपको और गड़बड़ लगेगी। क्या कह रहे हैं? क्या अजय भैया? उसके भोग भी निर्जरा के कारण है। ज्ञानी धर्मात्मा क्या और बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खाए जैसा है, और अज्ञानी भोजन छोड़ दे। ठीक है? और आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इसके तो निर्जरा है और इसके तो बंद है। अरे गजब की महाराज, क्या बात कर रहे हैं? इसने तो पूरे दिन भोजन नहीं करा है। तो ये बात आपके गले नहीं उतरेगी। कारण क्या है? अनादि से हमने एक धारा चल रखी। क्या धारा चल रखी है? कि हमने धर्म किसको कहना वो हमारे समझ में नहीं आता, बंद की प्रक्रिया हमारे को पता नहीं है। क्या कहा उसे? हमने बंद किससे माना? बंद किससे माना? भोजन करा सो बंद है, और भोजन छोड़ा तो क्या धर्म है? यही माना ना। अब भोजन करने का राग, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भोजन करने के राग का स्वामी में नहीं हूं, ऐसा जिसके श्रद्धान वर्तता है वो ज्ञानी है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या कह रहे हैं अजित भैया? बात पकड़ में आ गई? क्या कह रहे हैं यहाँ पे महाराज है? जैन साहब, भोजन करने का भाई जो ज्ञानी धर्मात्मा है वो कोई उनके बिल्कुल कोई अंदर राग नहीं है और भोजन करते हैं, ऐसा है? भाई व्यंजन बनाए आपने, गुलाब जामुन बनाया है, मालपुए बनाए हैं आपने ज्ञानी धर्मात्मा ने, तो वो बिना राग से बने हैं क्या? है? राग से ही बने हैं। तो उसके पर्याय में उस जाति का राग होने पर भी उसके बंध नहीं है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा है। तो उसका हेतु समझना पड़ेगा, क्योंकि वह ज्ञानी उस राग का अपने को स्वामी नहीं मानता। क्या कह जाओ साहब, अंतर समझना है? राग का अपने को कर्ता नहीं मानता। ये है जो आपको पार्ट समझना पड़ेगा। और उसको अध्यात्म ग्रंथ में क्या कहा है ज्ञानी, और उसकी इंपॉर्टेंस कि इसने राग का स्वामी अपने को नहीं माना, राग का कर्ता अपने को नहीं माना,
इस कारण उसके बंद नहीं, उसकी महिमा बताते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि उसके तो आश्रव बंद नहीं। ठीक है, अब अपन कर्णन योग से विचार करें तो अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, तो अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं है, और 3 चौकड़ी कसाय का विद्यमान है, उस तरह का बंध है, लेकिन अध्यात्म ग्रंथ में उस बंध को कोई वेटेज दिया नहीं। क्या करा केदार साहब, अजित भैया, उसको कोई वेटेज नहीं दिया, उसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, और क्या कहा, बंध नहीं। अब वो बात निश्चयवासी ने पढ़ ली। कहां से पढ़ ली है? आगम से पढ़ ली। और राग रूप परिणमित होते हुए भी, अज्ञानी होते हुए भी वो अपने को ज्ञानी मानता है, और राग रूप परिणमन होने के बाद भी ये ऐसा मानता है कि मेरे तो बंद होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञानियों के तो बंद है। वो बात टोडरमल साहब ने यहां पकड़ी है। देखो अब निकाला तथा मिल गया सबको, आपको तथा ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है। मिल गया पक्का। यहां ज्ञानी कौन सी बात है? यहां ज्ञानी कौन? हाँ, सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर तक के जो भी है सबको ज्ञानी। ठीक है, और उनके क्या नहीं है? आश्रव बंद नहीं है। ठीक है, ऐसा आगम में कहा है। इसीलिए कदाचित विषय कसाय रूप होता है। क्या? कभी वो जो निश्चयवासी विषय कसाय रूप प्रवर्तता है ना, वो तो क्या मानता है कि वहां मेरे को बंध नहीं है, मैं तो ज्ञानी हूं। क्या मानता है वो? क्या जैन साहब क्या मानता है? मेरे को बंध नहीं है, मैं तो ज्ञानी हूं। क्यों ज्ञानी हूं? क्योंकि मैं तो ये विचार करता हूं कि मैं तो आत्मा हूं, मेरे में तो कर्म की कोई उपाधि नहीं है, ऐसा विचार मैं करता हूं, इसलिए मैं ज्ञानी हूं। और मैं ज्ञानी हूं इसीलिए मेरे को बंध नहीं है, और बाहर में कसाय रूप प्रवृत्ति करने पर भी मुझको बंध नहीं है, ऐसा मानता है। आ गया? पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? है अर्थ समझ में आ गया? पढ़ो, मैं आपको पंक्ति है ना, पढ़ो आप, बराबर समझ में आएगा आपको। तथा ज्ञानी के आश्रव बंध नहीं है। मिल गई पंक्ति आपको? ऐसा आगम में कहा है। इसीलिए कदाचित विषय कसाय रूप होता है। कौन? निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि कसाय रूप परिणमित होता है, वहां बंद होने का भय नहीं है, उसको डर ही नहीं है कि मेरे को बंद होगा, क्योंकि मैं तो ज्ञानी हूं और मेरे को बंद होता ही बंद नहीं। तूने कहां से सीखा? बोले आगम में लिखा हुआ है। क्या? और क्या करता है जैन साहब? स्वच्छंद होकर रागादिक रूप प्रवर्तता है। स्वच्छंद होकर रागादिक रूप प्रवर्तता है। बहुत सारे जीवों को मैंने ऐसा देखा है ना, बोले उनको पता है कि इसमें हिंसा है, रस जीव की हिंसा है, ऐसा नहीं पता नहीं। ठीक है, बोले वो क्या बोलते हैं साहब, अभी तो हमने कौन से व्रत लिए हैं? क्या बोलते हैं अजय भैया? हमने कौन से व्रत लिए हैं? भाई व्रत लिए हुए तब छूट जाएंगे, हम तो अभी अव्रती हैं। तो भाई अव्रती है इसका मतलब क्या है? इस बात को समझाने के लिए टोडरमल साहब को अध्यात्म ग्रंथ के अंदर टीका करते हुए आचार्य अमृतसर महाराज ने एक कलश लिखा, उस कलश का सहारा लेना पड़ा। किसको समझाने के लिए अजित भैया? निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि को समझाने के लिए आचार्य महाराज को कलश, और कहां से उठाया कलश जैसा? उन्होंने समय सार अध्यात्म ग्रंथ, जिस ग्रंथ में कहा है कि ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं,
जिस ग्रंथ में कहा है कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है, उसी ग्रंथ के अंदर टीका करते हुए आचार्य महाराज ने जो कलश लिखा है उस कलश का यहाँ उद्धृत किया है। वो पक्ष भी बताना चाह रहे हैं आचार्य महाराज का। ऐसा नहीं है कि आचार्य महाराज ने जहां वो बताना था उसकी कोई अपेक्षा थी और यहाँ जो बताना है उसकी अपेक्षा है, तो उस बात को यहाँ पर टोडरमल साहब ने उद्धृत किया है। ठीक है, क्या है? सो स्व पर को जानने का चिन्ह वैराग्य भाव है। मिल गई पंक्ति? सबको मिल गई? क्या सबके ग्रंथ में है ना ये पंक्ति? क्या पंक्ति है? स्व और पर, स्व और पर उसको जानने का चिन्ह। चिन्ह किसको बोलते हैं? लक्षण कि आपने स्व और पर को जान लिया है। उसका लक्षण क्या है? कि जो स्व है उस पर आप एकाग्र होगे और पर है उससे आप भिन्न पड़ोगे। क्या? स्व पर को जानना मतलब क्या? स्व को जानना, उस पर तो हो गया आप एकाग्र, और पर उससे क्या पढ़ोगे आप? भिन्न पढ़ोगे, तभी तो स्व पर को जाना। नहीं बात ऋषभ जी भाई साहब? क्या? जैसे समझो आप, क्या परिवार में आप 3 भाई थे और 3 दुकान थी, ठीक है ना? 3 दुकान का परचेसिंग आप करते थे, है ना? सेल या उगाई एक भाई करता था और एक भाई दुकान पे जाके खोल के नौकरों को सब सुबह काम बंटवारा था। दुकान कितनी थी जैसा? 3, ठीक है। जब साथ में थे तो तीनों दुकान के स्वामी कौन थे? अरे जब साथ में रहते थे तीनों भाई तो तीनों दुकान के मालिक कौन थे? हैं? तीनों ही थे ना मालिक, ठीक है। अब क्या हुआ? बंटवारा हो गया, पिताजी ने बंटवारा कर दिया। एक दुकान एक भाई के हिस्से में आ गई, एक दुकान एक भाई के हिस्से में आ गई, एक दुकान एक भाई के हिस्से में आ गई। तो क्या हुआ? आपका स्वामीपना, स्वामीपना छूट गया ना? छूट गया। किसके साथ छूट गया? कि निर्णय हो गया कि ये दुकान मेरी है, ये दुकान मेरे भाई की है। अब ये निर्णय हो गया ये मेरी दुकान है, अब ये किस पर एकाग्र होगा? भाई की दुकान का परचेसिंग करेगा, भाई की दुकान का हिसाब देखेगा, क्या करेगा? ये क्या कर, किस पे एकाग्र होगा? सहज भैया किस पे एकाग्र होगा? अपनी दुकान पर एकाग्र होगा और भाई की दुकान से क्या करेगा? वो हटेगा। तभी तो इसका निर्णय हुआ कि ये मेरी है और वो भाई की है। आई बात? जब इस जीव का स्व और पर का निर्णय हुआ, और स्व पर का निर्णय क्या हुआ जैन साहब? कि स्व अनेक ज्ञानानंद स्वभावी, एक ज्ञायक भाव, ये तो मैं हूं स्व, और रागादि भाव ये है पर। आई बात समझ में? क्या है? स्व कौन है? स्व कौन है? एक ज्ञायक भाव, वो तो है मैं स्व, और रागादि भाव वो क्या है? पर। अब क्या करेगा? जब इसको स्व पर का विभाजन हो गया तो ये अपने स्व में तो एकाग्र होगा और पर से हटेगा। किससे हटेगा कजाव साहब? राग से हटेगा। अब राग से हटेगा तो ज्ञान के साथ, निर्णय के साथ, नियम से वो राग से हटेगा। तो राग से हटना है वैराग्य, और अपने ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होना है वो ज्ञान। ऐसा ज्ञान होने पर नियम से वैराग्य होता है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा है। अब ये स्व पर का विभाजन सही हो जाना, इसका चिन्ह क्या है? कि इसके वैराग्य की उत्पत्ति होगी है? अब ये राग से तो हट ही नहीं रहा है, और क्या मान रहा है कि राग में बंध नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के बंध नहीं होता है। तो फिर इसका मतलब है इसका ज्ञान सही नहीं है। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या क्या कहना चाह रहे हैं अजित भैया? बात पकड़ में आ गई? ये बात यहाँ पर आचार्य देव के उदाहरण से समझाइए। देखो क्या कहा है? ज्ञानी के आश्रव बंध नहीं है, ऐसा आगम ने कहा है। इसीलिए कदाचित
विषय कसाय रूप होता है, वहां बंद होने का भय नहीं, स्वच्छंद हुआ रागादि प्रवर्तता है। ये तो उसकी प्रवृत्ति बता दी। अब टोडरमल साहब उसकी प्रवृत्ति को बता रहे हैं कि भैया तेरा एंगल गलत है। कैसे? क्या? जो स्वपर को जानने का चिन्ह, स्वपर को जानने का चिन्ह क्या पहचान है जैन साहब? वैराग्य है। आपने आत्मा और राग के बीच में भिन्नता कर ली, इसका चिन्ह क्या है? कि आप राग से हटोगे, वो चिन्ह है। चिन्ह मतलब पहचान है, लक्षण है। सो समय सार में कहा है, ये अब समय सार का उदाहरण दिया है यहां पर टोडरमल साहब ने। क्या कहा है? सम्यक दृष्टेर भवती नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, कि सम्यक दृष्टि को ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। क्या? जिसको सम्यक ज्ञान है वो नियम से रागादिक से हटता है, ये है, उसको शक्ति होती है। फिर कहा, फिर और उदाहरण दिया है बहुत सुंदर। कहाँ का उदाहरण है? ये भी समय सार है। कलश है 137 नंबर का कलश, ठीक है। देखो पढ़ते हैं 137 नंबर का कलश। सम्यक दृष्टि स्वयमयमहं जातु बंधो न मेष्या विद्युतानो पुलक वदना रागिनो प्याचरंतु आलम्बनंता समिति परंताम ते यदोध्यापी पापा आत्मात्मा गम विराहत संति सम्यक तो शून्या। देखो कितनी सुंदर बात कही। इसका अर्थ मैं आपको नीचे पढ़ के भाव बताता हूँ। ऊपर से यदि आप संस्कृत से कोई पकड़ सकता है तो पकड़ना, क्योंकि तो मेरा संस्कृत में क्या है कि न तो स्पेशलाइजेशन है और न मैं उसका भाव पकड़ सकता, भाषा नहीं है मेरी। क्या? देखो क्या कह रहे हैं? स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूं। किसने मान लिया है? किसने मान लिया है? निश्चयवासी ने क्या मान लिया है? कि मैं सम्यक दृष्टि हूं और मेरे बंध नहीं है। कहां से माना है जैसा? आगम में आचार्य महाराज ने कहा, इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने। क्या कहा आचार्य महाराज ने? ऐसा अपनी कालर ऊंची करके घूमता है? क्या मानता है? अपने को तो सम्यक दृष्टि मानता है और मेरे को बंद नहीं होता, ऐसा मानकर ऊंचा फुलाया मुंह है, अपने को बड़ा मानता है। राग रूप प्रवर्ते हुए भी इसको वहां से हटने की भाव नहीं है। उसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसे रागी। कौन रागी? कौन? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि रागी। मानता क्या है? अपने को सम्यक दृष्टि और अपने को ऊंचा मानकर क्या है? वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं। क्या करते हैं? वैराग्य शक्ति। वैराग्य शक्ति मतलब राग से हटते नहीं, राग में रत है, ऐसा आचरण करते हैं। तो क्या कह रहे हैं वहां पर आचार्य अमृत स्वामी? करो तो करो। क्या कह रहे हैं जिनसा? करो तो करो। तुम अपने को सम्यक दृष्टि मानो और राग रूप प्रवर्तन करते हुए ये मानो कि ज्ञानी को बंध नहीं होता। तो आचार्य देव कह रहे हैं मानो तो मानो। क्या? मानो तो मानो, करो तो करो। एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा देखना बहुत सुंदर। तथा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं। क्या? दूसरा एंगल क्या? 5 समिति क्या है? आपने द्रव्यलिंग धारण कर लिया। 5 समिति कौन कौन सी 5 समिति है? ईर्ष्या, भाषा, ऐसा, आदान निक्षेप, प्रतिस्थापन। क्या करना? 5 समिति को पालो तो पालो, परंतु ज्ञान शक्ति के बिना आज भी पापी है। ओहो, क्या कहा साहब? ज्ञान शक्ति 5 समिति पालने के बाद भी अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं मानता,
मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ऐसा विचार नहीं करता, ये समिति के भाव राग भाव है, मैं राग का स्वामी भी नहीं हूं, राग का कर्ता भी नहीं हूं, ऐसा वो विचार नहीं करता, तो वो समिति पालने वाला भी पापी है। और जिसने राग रूप प्रवर्तन करके क्या अपने को सम्यक दृष्टि माना है वह भी पापी है। ये भी पापी है और वो भी पापी है। हाँ, दोनों पापी है। एक के ज्ञान शक्ति नहीं है और एक के वैराग्य शक्ति नहीं। ये गजब की बात है। पसीना छूट जाए क्या है? तो हमकी बात पकड़ में आ गई ना आपको? क्या अजीत भैया, कितनी सुंदर बात है। क्या उठाया कि एक वैराग्य शक्ति से रहित है, एक ज्ञान शक्ति से रहित है, और ज्ञान वैराग्य का जोड़ा है। क्या समझ भैया, बात पकड़ में आया? ऊपर वाला क्या है? जो राग रूप परिणमन होते हुए भी क्या जिस है क्या मानता है? मेरे को तो बंद नहीं होगा क्योंकि मैं ज्ञानी हूं। तो उसको क्या कह रहे हैं? वैराग्य शक्ति रहित आचरण। वहां शब्द क्या लिया टोटमली साहब ने? वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हो तो करो। क्या देता? राग रूप परिणमित होते हुए अपने को मानो कि मेरे को बंद नहीं है, मानो तो मानो। और 5 समिति रूप आचरण करते हुए अपने को ज्ञान स्वभावी नहीं मानते हो, अपने को राग का स्वामी मानते हो, मैं 5 समिति का पालन करता हूं ऐसा मानते हो, उस राग का अपने को राग रूप परिणमन का अपने को कर्ता मानते हो, तो ज्ञान शक्ति से रही तो करो तो करो, 5 समिति पालो तो पालो। क्या गजब सा आगे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या ये ग्रंथ सामने समझो ना भाई है? क्या समझ में नहीं आ रहा? बोलो क्या मैं देखकर चलता हूं जा रहा जमीन, जीवों की रक्षा करता हूं है। एक बात इरिया समिति, मैं बोलता हूं हितमित प्रिय वचन भाषा समिति है। फिर कोई भी सामान में उठाऊंगा देखूंगा तो क्या है? देख के है आदान निक्षेपण है। ऐसा समिति भोजन करते समय है वो आपकी जो सावधानी है वो प्रतिष्ठापन मलमूत्र के ये करता हूं। अब उस रूप जो राग रूप परिणमन हुआ, उस राग का मैं स्वामी नहीं हूं। क्या जीवों की दया पालने का जो राग हुआ, उस राग का मैं स्वामी नहीं हूं, उस राग का मैं कर्ता नहीं हूं। ऐसा ज्ञान शक्ति से रहित जो अपने को उस राग का स्वामी मानता है, राग का कर्ता मानता है और 5 समिति का पालन करता है, तो आचार्य महाराज कहते हैं करनत करते हो तो करो। तुम ज्ञान शक्ति से रहित हो तो पापी हो। गजब की बात नहीं उतरी गले में बात है? नहीं समझ में आ रही आपको? क्या भाई ज्ञान शक्ति किसको कहना है? देखो मैं अपने में घटाता हूं। दया पालने का भाव आपके है, ठीक है, भूमिका अनुसार आएगा है, उसका तो है पर के लक्ष्य से होगा, कोई दिक्कत नहीं। जिनकी दया पालने का भाव आएगा ना तो पर के लक्ष्य से होगा, ठीक है ना। चरणानियों के हिसाब से वो योग्य आचरण आपको कहा है करना चाहिए, वो लैंग्वेज भी भाषा में है ना, उपदेश की शैली में आता है। ओके, ऐसा सब होने पर भी उस दया के भाव का मैं स्वामी हूं। क्या उस दया के भाव का मैं स्वामी हूं, उस दया के भाव का मैं करने वाला हूं, ऐसा मानना ज्ञान शक्ति से रहित है। नई बात समझ में आई आपको? पसीना छूट गया? क्या बीमारी है? जैसा अपनी पर्याय में दया रूप परिणमन होना वो बीमारी नहीं है, वो तो भूमिका अनुसार होगा। उस दया का स्वामी बनना वो बीमारी है, क्योंकि वो दया में राग है और मैं राग का स्वामी नहीं।
विकार है वो। हाँ? वो बहुत खतरनाक बात कल दादा के प्रवचन में सुबह आई है। आपने कभी पक्ष सुना हो तो मजेदार बात है। आपने उस एंगल से कभी विचार करा हो या नहीं करा हो? हाँ, फिर कहेंगे जितने भी बंद होते हैं जैसा, उसके 5 कारण बताओ आप आगम के आधार से। आगम के आधार से बंद के कारण बताओ। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। उसके अलावा कोई कारण है आपके पढ़ने में आए क्या? आगम में बोलो आए क्या? क्या 5 कारण है जैसा? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। अब योग को हटा दो यहां से, क्योंकि इसमें स्थिति नहीं पड़ती है तो इसमें कोई दम नहीं है। अब कितने बचे कारण? क्या कारण बने? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, ये 4 कारण है। इन 4 कारणों से ही बंद होता है, चाहे वो पुण्य का बंद हो चाहे पाप का बंद हो। नहीं समझ में आएगा? क्या कह जाओ सर? क्या कहा? इन 4 कारणों के अलावा बता दो पुण्य का बंद और पाप का बंद किससे होता हो? पुण्य का बंद भी होगा तो ये 4 कारण, और पाप का बंद भी होगा तो ये 4 कारण। आई बात? अब आपको बताओ इसमें से क्या रखना है? मिथ्यात्व रखना है, अविरति रखनी है, प्रमाद रखना है, कसाय रखना है, क्या रखना है? क्या रखना है? क्या? फिर पुण्य को क्यों रखना है? जब पुण्य को, जब इन्हीं कारणों से तो पुण्य बंद होता है? और इनको उड़ाना है और फिर पुण्य को करना है। पुण्य धर्म है, ये गजब है। कहां गप्पे कितने दिन चलेगी बताओ? भाई आगम में गप्पे, आगम के आधार से मिलान तो करो आप। जो पुण्य में धर्म बता रहे हैं उनसे पूछो महाराज ये पुण्य का बंद के कारण क्या है? बोले साहब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय। तो इनमें से किसको रखना है? किसको रखना है? ये आपने इस जगह से सोचा था? एक गजब का एंगल है तत्व चिंतन में, वो डाला है बात। इसको कहना तत्व चिंतन। अभी उनका जो शिविर चल रहा है उसमें सुबह का व्याख्यान है 1 घंटे। भाई बात को गहराई से समझो, जिद करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझो? किसी का विरोध करने के चक्कर में सत्य चीज को ही अपन नहीं स्वीकार करें तो उसमें मेरा ही नुकसान है। आई बात समझ में आई आपको? किसी भी व्यक्ति का विरोध करने के या किसी संप्रदाय के पक्ष में सत्य का विरोध कर रहे हो तो वो किसका नुकसान है? किसका नुकसान है? जैसा स्वयं का नुकसान है। सत्य को क्या है? सत्य तो सत्य है। किसने लिखी ये बात जो अपन पढ़ रहे हैं? टोडरमल साहब ने नहीं लिखी है। नहीं तो अभी आप उड़ा दोगे उनको, क्या है? वो तो 300 साल पहले पंडित थे, उनकी क्या बात पढ़नी है? ये आचार्य महाराज की है। और कब के आचार्य हैं? 1000 वर्ष पहले के हैं। आई बात समझ है? क्या फिर पढ़ू मैं इस पंक्ति को? अर्थ समझ में आ गया आपको? भाव पकड़ में आ गया? यहां 2 बातें कही। क्या कही? एक, निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि अपने को ज्ञानी मानता हुआ, वो राग में प्रवर्तता हुआ क्या मानता है कि मेरे बंध नहीं है, क्योंकि उसके वैराग्य शक्ति नहीं है। ठीक है? वो एक दूसरा 5 समिति का पालन करते हुए क्या है ना, 5 समिति मतलब बाहर से हटा है, लेकिन उसके ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? कि वो जो राग है ना समिति पालने का, उस राग का वो स्वामी बना हुआ है, उस राग का कर्ता बना हुआ है, वो ज्ञान नहीं है। तो एक के वैराग्य शक्ति नहीं है, एक के ज्ञान शक्ति नहीं है, तो दोनों पापी है। अब क्या समझाओ मैं? बताओ अभी इससे क्या है? अब क्या समझाओ आप मानते ही नहीं हो तो अव्रत का मतलब क्या हुआ? किसको? अविरति। अविरति हम तो मानते हैं ना। विरत मतलब हटना, नहीं हटना, वो अवृत्ति। हम तो कह रहे हैं, मेरी बात सुनो अभी आपसे। समिति को अव्रत मानते हो तो? अरे हम तो मानते हैं। अभी बात क्या चल रही है?
समिति को अवरत मानते कैसे हो? कौन? मेरे ये समझ में नहीं आ रही है, 5 समिति को पालना को अवरत कैसे मानते हो? कौन ने कहा अवरत? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैंने कहा, मैं क्या बात कह रहा हूँ? आप बात समझे? आप ज्ञान शक्ति किसको कहनी है समझो आप। ज्ञान शक्ति किसको कहनी है? ज्ञान शक्ति उसको कहनी कि राग का स्वामी नहीं बनना और राग का कर्ता नहीं बनना। जिस जीव के पास ये ज्ञान शक्ति नहीं है, क्या वो पापी है? क्या कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य महाराज? अरे ज्ञान शक्ति किसको कहना है? कि राग का स्वामी नहीं बनना। गुरुदेव जी बहुत बार उदाहरण देते गए, यदि तू भैंस का स्वामी बनेगा तो पाड़ा बनना पड़ेगा, ऐसा कहते थे समझाने के लिए। क्या समझ? अभी तू राग का स्वामी और राग का मालिक बनेगा तो तेरे को जड़ बनना पड़ेगा। नहीं समझा तू? नहीं समझे अजय भैया? क्या कि राग का स्वामी मतलब क्या? कि राग का स्वामी बनना मतलब जड़ बनना पड़ेगा। जो राग का अपने को स्वामी मानता है, जो राग का अपने को कर्ता मानता है कि मैंने राग किया, राग मेरा कर्म है, वो ज्ञान शक्ति से रहित है। अब ज्ञान शक्ति से रहित होकर भले ही वो विरत हो जावे, पाप से हट जावे, तो भी कह रहे हैं कि उसका पाप से हटना कोई कार्यकारी नहीं है, क्योंकि ज्ञान शक्ति नहीं है उसके पास। और एक जने के पास ज्ञान अपने को मानता है मैं ज्ञान वाला हूं और वो पाप से वहां से हटा नहीं है, तो वो वैराग्य शक्ति से दूर हटा है, तो दोनों को क्या कहा? पापी है। ये कह रहे हैं आचार्य महाराज। मतलब ज्ञान और वैराग्य दोनों जोड़ा है, ये सिद्ध करना है यार। ये बात समझ आई बात समझ? देखो पढ़ते हैं ये है मुद्दे वाली बात है। बहुत गड़बड़ हो जाती है, बहुत गड़बड़। एक्चुअली क्या है, जो सीधी बात है, सीधी बात, सरल बात, उसको उस अपेक्षा से समझना है अपने, है ना? नहीं तो डोलते रहेंगे ये ना, बिना समझे। तो हमने जैन साहब पूर्व भाव में अनेक बार व्रतों को अंगीकार किया है। आई बात समझ में? और कुछ हाथ नहीं लगा हमारे, कोई नया ये कोई अचीवमेंट नहीं हो रहा है। पूर्व भाव में हमने व्रतों को तो बहुत बार अंगीकार किया है, लेकिन एक भी बार राग से भिन्न अपना ज्ञायक स्वभाव उसकी स्वीकृति नहीं की है। वो काम नहीं हुआ। आई बात समझ है क्या? और अभी भी अपना जोर उधर का ही है। हाँ? और यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तू राग से भिन्न अपना स्वभाव इस ज्ञान शक्ति के साथ, जिसके ज्ञान शक्ति है वो उसके वैराग्य शक्ति होगी, वो हटेगा। हाँ? होगी उसको। वो तो जैसे उसकी स्थिरता बढ़ेगी, 100 पे स्थिर होगा, बाहर में वो उसके समिति होगी। है? पढ़ लू, अब बात पकड़ में आ गई आपको? है? कहाँ का उदाहरण है? समय साथ गंधाधिराज का। किसने दिया है उदाहरण? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने। कितने बरस पहले की बात है? 1000 बरस पहले की बात है ना। वो क्या कहते हैं देखो, ऐसे रागी में क्या लेना? ऐसे रागी कौन भैया? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, जो अपने को सम्यक दृष्टि मानता है और राग में प्रवर्तता है, उसका शब्द लिया है, ठोका शब्द ऐसे रागी। वो क्या है? वैराग्य शक्ति रहित आचरण करता है? राग में निसंग प्रवर्तता हुआ, मेरे को बंद नहीं है, ऐसा वो प्रवर्तता है ना। एक तो वो, और दूसरा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेता है। दूसरा कौन है? 5 समिति का पालन करता है, सावधानी पूर्वक पालन करता है, लेकिन अब उसके क्या है? ज्ञान शक्ति नहीं है। उसके ज्ञान शक्ति नहीं है, वो ज्ञान शक्ति के बिना है। ऊपर वाला वैराग्य शक्ति से रहित है, नीचे वाला ज्ञान शक्ति के बिना है। दोनों आज भी पापी है। अब आपके समझ में नहीं आएगा तो आप समझो, अभी अभ्यास करोगे। आचार्य महाराज ने कई बार आप उनकी अपेक्षा समिति का पालन करना पाप कैसे होता है? ज्ञान शक्ति के बिना पापी है।
ज्ञान शक्ति के बिना पापी है, ज्ञान शक्ति के बिना पापी है। समिति के पालन करने को किसने कहा पाप है? यही समझ रहा हूँ। पालन करने को किसने कहा पाप है? यहाँ लिखा ना ज्ञान शक्ति के बिना आज भी पापी है, उसके ज्ञान शक्ति नहीं है। नियम नहीं लेगा तो पालन होगी। अरे वो एक अलग एंगल है। आप अभी डोलोगे, अभी आप डोलोगे अलग, वो अलग बात है, वो अभी हम चर्चा करेंगे। आई बात ये ज्ञान समिति के बिना, वो समिति का ज्ञान शक्ति के बिना समिति का पालन करेगा, न तो उसके धर्म प्रकट होगा, न उसके निर्जरा होगी, न उसके मोक्ष होगा, और न ही उसका कोई गुणस्थान बढ़ेगा। आई बात समझ में? ये कहना है। क्या कहना है? चले, होगी बात समझ में? आ गई आपके? कठिन तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं करोगे आप? ऐसा बात पकड़ने तो आ रही है? आगे क्या कहते हैं? यह दोनों, कौन दोनों? एक समिति का पालन करने वाला और एक निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि, दोनों आत्मा और अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक रहित ही है। एक के वैराग्य शक्ति नहीं है, इसका मतलब है उसके ज्ञान शक्ति नहीं है। एक के ज्ञान शक्ति नहीं है और बाहर में वैराग्य है, वो नकली है। तो दोनों आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना क्या है? वो सम्यक रहित ही है। ठीक है? और कोई डाउट होगा आप पूछना, घबराना नहीं हो। बात आचार्य महाराज की बात समझनी है हमने। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु शिव खानी है छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वे भव्य और आने हैं जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख